अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो आज फिजिक्स ऑफ सॉलिड का हमारा पहला लेक्चर होगा। हम क्या पढ़ेंगे आज? फिजिक्स ऑफ सॉलिड का सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड हम हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कंप्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। एक अच्छे नोट्स आप डेवलप कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड सिंपल क्या है? सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है। जिस तरह हम पढ़ते हैं मेनली मैटर के कितने स्टेट होते हैं? 4। एक क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो सॉलिड क्या है? लिक्विड का एक स्टेट है, एक हालत है जिसमें तमाम तर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टाइटली अरेंज होते हैं। तमाम तर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली अरेंज होते हैं। एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है सॉलिड में। जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है, टाइटली अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब होते हैं, सिर्फ अपने पोजिशन पर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो ये क्या है? सॉलिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। सही, ये तो आपको पता भी। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या है? वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये क्या है? सिंपल सॉलिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉलिड, तो सॉलिड के बारे में यह पॉइंट आपने लिखना है। अब सॉलिड की क्लासिफिकेशन में मेनली सॉलिड को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 सब टाइप: क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, लफ्ज क्रिस्टल किस से आया हुआ है? लफ्ज क्रिस्टल का मतलब क्या है? 3D अरेंजमेंट। क्रिस्टल इसका मतलब क्या है? 3D अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जिसमें तमाम तर मॉलिक्यूल एक वेल अरेंजमेंट में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। मतलब उसमें जो तमाम मॉलिक्यूल एक ऑर्डरली अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आसान अल्फाज में क्या है? टाइप्स ऑफ, एक ऐसा टाइप्स ऑफ सॉलिड है जिसमें तमाम तर मॉलिक्यूल एक वेल तरतीब मतलब ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ये बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में तमाम तर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो अ टाइप ऑफ सॉलिड वेयर द एटम मॉलिक्यूल और आयन आर अरेंज इन रिपीटिंग मेन पैटर्न। तो तमाम तर जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं वो एक रिपीटेड क्या होता है? रिपीटेड पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो तमाम तर मॉलिक्यूल ऑर्डरली अरेंज होते हैं। तमाम तर एक तरतीब के साथ तमाम तर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहला पॉइंट है कि हाईली ऑर्डरली स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर होता है। याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड में तमाम तर मॉलिक्यूल ऑर्डर और तरतीब के साथ क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्या मतलब है हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर? नीचे में लिखा है कि 3D अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। 3D का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। तमाम तर पार्टिकल 3D अरेंजमेंट मतलब 3 डायमेंशनल में क्या होते हैं? तरतीब के साथ क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट, फिक्स्ड। शार्प का मतलब क्या है? शार्प, जिस तरह हम कहते हैं शार्प। शार्प का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब एक खास, या आप कह सकते हो फिक्स। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। याद रखना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? शार्प होती है, क्योंकि वो तमाम तर मॉलिक्यूल एक रिपीटेड मैनर में अरेंज होते हैं, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या मतलब है फिक्स्ड? इसका मतलब ये कि ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ये क्या है? लेट्स सपोज क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। सी, यहाँ पर तमाम तर मॉलिक्यूल क्या है? एक वेल अरेंजमेंट में क्या है? अरेंज है। तो वेल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जब भी आप मॉलिक्यूल को हीट दोगे, जब ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे में यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, इस दो मॉलिक्यूल को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जूम कर रहा हूँ। दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? कोहेसिव फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। तो ये दो मॉलिक्यूल को आपस में जो जकड़े हुए होते हैं मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, तो ये कौन सी फोर्स है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो तमाम तर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एक तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, यहाँ पर ये जो 4 मॉलिक्यूल है ना, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है। तमाम तरह स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो फोर्स है वहां पर भी वही फोर्स है। तो इसी वजह से अगर लेट सपोज आप 100 डिग्री पर इसको दोगे ना, 100 डिग्री ना, या जिस तरह आप साल्ट का एग्जांपल लेते हो ना, जिस तरह 780 डिग्री आप टेम्परेचर दोगे NaCl को तो वो मेल्ट कर जाता है। तो इसी वजह से जब आप 780 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाओगे, ऑलमोस्ट 800 तक, तो उस 800 में यहाँ पर लिख रहा हूँ जो ऑलमोस्ट क्या है 800 सेंटीग्रेड तक
जो क्या है साल्ट बिल्कुल मेल्ट कर जाता है। तो अगर आपका टेम्परेचर 800 तक पहुंच गया तो ये तमाम के तमाम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्सा मेल्ट किया कुछ हिस्सा बाकी रह गया। तो 800 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, मेल्ट करेगा। जिस तरह क्या है पानी 100 डिग्री पर क्या हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा दिया, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, तो वो डायरेक्ट सारे के सारे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि उसका जो तरतीब होता है एक वेल अरेंज तरतीब होता है। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्से में यहाँ पर लेट्स सपोज फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर है, यहाँ पर मॉलिक्यूल करीब है, यहाँ पर दूर है। जहाँ पर मॉलिक्यूल दूर है वहां पर आप कम हीट दोगे तो वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी मेल्ट कर जाएंगे। ऐसा नहीं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें तमाम मॉलिक्यूल का वेल अरेंजमेंट होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। अगर आपने उस रेंज तक उसको हीट दे दी, टेम्परेचर दी, तो वो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो इसलिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब क्या है, मेल्ट एट फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पर वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। फ्लैट सरफेस एंड स्ट्रेट एजेस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और क्या हो जाता है जो एजेस होती है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं। याद रखना है, जो सरफेस होता है वो बिल्कुल इस तरह फ्लैट होता है और एजेस बिल्कुल किस तरह होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं, मतलब इसके किनारे स्ट्रेट होते हैं। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट। क्यों फ्लैट सरफेस होता है, स्ट्रेट एजेस क्यों होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्यों, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इसकी जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और स्ट्रेट एजेस होते हैं, किनारे क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। इसके बाद क्या है, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट। याद रखना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करती है। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, exhibit different properties in different direction। लेट्स सपोज जिस तरह हम ग्रेफाइट का एग्जांपल लेते हैं, ग्रेफाइट क्या है, ये लेट्स सपोज जो ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल इस तरह क्या है, अरेंज होते हैं। लेट्स सपोज पैरेलल बीम में सिर्फ ये लकीर का मतलब क्या है, इसमें मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज है, इस तरह मॉलिक्यूल्स अरेंज है। जो ग्रेफाइट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो वो पैरेलली ना, पैरेलली जो पैरेलल आप देखोगे ना, पैरेलली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करते हैं। उसमें जो पैरेलली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। मगर अगर आप अक्रॉस देखोगे, परपेंडिकुलर देखोगे, तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो आप कह सकते हो जो ग्रेफाइट है ना, वो पैरेलली क्या है, पैरेलली कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। मगर अगर आप अक्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली देखोगे, उसमें से परपेंडिकुलरली कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ोगे। मैंने सिंपल यहाँ पर आपको क्या दी, एग्जांपल दी थी कि एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब जिस तरह पैरेलली वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कंडक्टर है, अक्रॉस परपेंडिकुलरली वो क्या है, नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहे। तो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करती है। इसके बाद क्या है, जो पांचवी प्रॉपर्टी है, मोशन ऑफ द एटम। इसमें जो एटम की मोशन होती है वो वाइब्रेट ऑन देयर फिक्स पोजीशन। मतलब जो एटम्स होते हैं ना, वो अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। लेट्स सपोज ये एटम का क्या है, पोजीशन, इस एटम पर एक एटम मौजूद है, तो वो क्या करेगा, ये इस अपनी पोजीशन पर इस तरह इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट तक, मतलब क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वाइब्रेशन शो करेगा, मगर वापस अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। इस पोजीशन पर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी, मगर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेशन शो करेगा। इसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन से आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है। मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स, जिस तरह मेनली कॉपर है, जिंक है। इसी तरह जरकुनिया आपके बुक में लिखा हुआ है, जरकुनिया भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो हम दांत वगैरह में यूज करते हैं, अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह में यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, सातवां पॉइंट क्या है, रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखना, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बिल्कुल रेगुलर है। याद रखना, इरेगुलर नहीं है, बिल्कुल रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें पाए जाते हैं। आठवां पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड से, ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर आप दरमियान से उसको ब्रेक करोगे ना, तो दोनों वो क्या होंगे, जो दोनों हिस्से होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब किसी भी पॉइंट से अगर आप ब्रेक करोगे, तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को दरमियान से ब्रेक करते हैं, उसका दोनों हिस्से का क्या होना, जब दोनों हिस्से इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं ना, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिखा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या है कि जब हम किसी भी एंगल से उसको ब्रेक करेंगे तो उसको दोनों हिस्सों का क्या होना, इक्वल होना, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। इसके बाद क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, विदाउट, ए का मतलब क्या है, विदाउट, मूव का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, मूव का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर।
तो ऐसा सॉलिड जो जिसमें विदाउट स्ट्रक्चर हो, विदाउट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऐसा सॉलिड जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाए, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है, जिसका इरेगुलर स्ट्रक्चर हो, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में कोई भी तरतीब ना हो, बेतरतीबी, इसको हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है, ऐसा सॉलिड जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, विदाउट स्ट्रक्चर हो, जिसमें कोई रेगुलर स्ट्रक्चर ना हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो सेकंड कैटेगरी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड जिसमें विदाउट स्ट्रक्चर हो, जिसमें इरेगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, डू नॉट हैव डिफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिसमें कोई भी डिफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा, मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा इसका, सही है, जो डिफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इसका नहीं होगा। नो ऑर्डर स्ट्रक्चर, मतलब क्या है, आसान अल्फाज में कोई भी ऑर्डर स्ट्रक्चर इसमें नहीं होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल बेतरतीब होगा, कोई भी ऑर्डर इसमें नहीं होगा। इरेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं वो भी क्या होंगे, इरेगुलर होंगे, कोई भी तरतीब नहीं होगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। इसके बाद क्या है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। क्यों फिक्स नहीं होगा, लेट सपोज क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इस तरह एक दूसरे के साथ दूर दूर, इरेगुलर अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट क्या है, सेम नहीं। लेट सपोज इन दोनों में जो मॉलिक्यूल, इन दोनों में जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इन दोनों में ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, दूर, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, वीक होगा। या कोहेसिव फोर्स, इन दोनों में जो कोहेसिव फोर्स है और इन दोनों में, लेट सपोज इसमें क्या है वीक, इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग, तो जिसमें वीक होंगे वो जल्दी मेल्ट करेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग होंगे वो जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक हिस्सा जल्दी मेल्ट करेगा, एक हिस्सा जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से कोई फिक्स पॉइंट पर आप क्या होगा, आप कह सकते हो ये मेल्ट नहीं करते। तो इसी वजह से कोई भी शार्प मेल्टिंग इसका नहीं होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये क्या है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे ना, पैरेलल देखोगे, अक्रॉस देखोगे, तो हर पॉइंट में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हर डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। अगर आपने देख लिया किसी भी सब्सटेंस को, अगर वो पैरेलल कंडक्टर था तो वो अक्रॉस भी कंडक्टर होगा, मतलब हर पॉइंट पर जो अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी, सही है। इसको 6 पॉइंट क्या है, इसको हम सॉलिड लिक्विड या ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड लिक्विड या ग्लासी सॉलिड। अब जो अमॉर्फस सॉलिड है ना, अमॉर्फस सॉलिड क्या है, लेट सपोज मैं आपको लिक्विड समझाता हूँ। लिक्विड क्या है, लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल में क्या है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी नो अरेंजमेंट, मतलब लिक्विड ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब ऑर्डरली अरेंज होते हैं, मतलब इतना ज्यादा अरेंजमेंट नहीं होता है जितना सॉलिड में होता है। तो लिक्विड का जो अरेंजमेंट है ना, मॉलिक्यूल का जो ऑर्डरली स्ट्रक्चर है वो क्या है, इरेगुलर है, मतलब क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इरेगुलर लिक्विड का। मगर जो मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है, वो मूवेबल है, मतलब मॉलिक्यूल का जो पोजीशन है वो भी क्या है, एक पॉइंट पर नहीं है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है ना उसका जो पोजीशन है वो भी फिक्स नहीं है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है लिक्विड का, सही है। जबकि सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का भी तो स्ट्रक्चर इरेगुलर है ना, मगर पोजीशन क्या है मॉलिक्यूल का, फिक्स्ड है, मॉलिक्यूल का पोजीशन फिक्स्ड है, मगर स्ट्रक्चर क्या है, इरेगुलर। सॉलिड में, लिक्विड में स्ट्रक्चर भी इरेगुलर है, पोजीशन भी मॉलिक्यूल का फिक्स नहीं है। तो इसी वजह से जो एमॉर्फस सॉलिड है ना वो बिल किसके साथ मैच कर रहा है, लिक्विड के साथ मैच कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये अमॉर्फस सॉलिड है वो किस तरह है, सॉलिड लिक्विड की तरह या ग्लासी सॉलिड की तरह है। क्यों, क्योंकि सॉलिड का स्ट्रक्चर, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, एमॉर्फस सॉलिड में मॉलिक्यूल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो स्ट्रक्चर, और जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जबकि लिक्विड में नो स्ट्रक्चर, पोजीशन भी क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती, फिक्स नहीं होते। तो इसी वजह से जो अमॉर्फस सॉलिड है ना, अमॉर्फस सिर्फ सॉलिड नहीं, अमॉर्फस सॉलिड, जो अमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल किसके साथ मैच कर रहा होता है, लिक्विड के साथ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सॉलिड लिक्विड है या ग्लासी सॉलिड है। सातवां पॉइंट क्या है, नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है, अगर आप दरमियान से ब्रेक करोगे ना तो दोनों इससे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिकल, जो अमॉर्फस सॉलिड है वो सिमेट्रिकल नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास हो, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। इसके बाद क्या है, पॉली का मतलब क्या है, मेनी, पॉली का मतलब है लफ्ज पॉली, पॉली का मतलब है मेनी, मेरिक का मतलब क्या है, यूनिट, मतलब पॉलीमेरिक सॉलिड। सबसे आपने पहले नाम का मतलब समझना है, पॉली का मतलब क्या है, मेनी, मेरिक का मतलब क्या है, यूनिट, मतलब ऐसा सॉलिड जो बहुत सारे यूनिट से बना हो। अब सिंपल पॉलीमेरिक सॉलिड हमने पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और लास्ट में क्या है, पॉलीमेरिक सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसमें तमाम तर एटम एक किस्म के वेल ऑर्डर्ड में क्या थे, अरेंज, मतलब एक हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, जबकि
पॉलीमेरिक सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जिसमें अरेंजमेंट क्या है, इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा ऑर्डर अरेंजमेंट है ना ज्यादा डिसऑर्डर अरेंजमेंट है। तो पॉलीमेरिक सॉलिड ऐसा सॉलिड है जो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में आ रहा है, ना ज्यादा अरेंजमेंट, ना वेल इतना ज्यादा वेल अरेंजमेंट भी नहीं है, ना इतना ज्यादा डिस अरेंजमेंट भी नहीं है, मतलब इतना ज्यादा क्या है, तरतीब भी नहीं है, बेतरतीबी भी ज्यादा नहीं है और तरतीब भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल दरमियान में। तो पॉलीमेरिक सॉलिड क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के दरमियान में जो अरेंजमेंट आएगी उस सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड। तो पॉलीमेरिक सॉलिड जो जिसमें एटम मुख्तलिफ अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, तो उस अरेंजमेंट में जो पॉलीमेरिक सॉलिड है ना, उसके जो एटम्स है ना, दरअसल में वो ना ज़्यादा तरतीब के साथ होते हैं, मतलब उसमें जो तरतीब होती है ना, मतलब न तो अमॉर्फस सॉलिड जैसी होती है न क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे होती है, बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में आ रहा होता है, दरमियान इंटरमीडिएट होता है, इसका अरेंजमेंट बिल्कुल अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमेरिक सॉलिड है ना, ये किस प्रोसेस से बनता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। याद रखना, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से किस तरह पॉलीमेरिक सॉलिड बनता है। पॉलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, मोनोमर को आपस में मिलाएंगे, बहुत सारे मोनोमर, लेट्स सपोज मोनोमर में यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, सही है, एक यूनिट प्लस सेकंड यूनिट प्लस थर्ड यूनिट, 3 यूनिट हमने मिला दी, इसका मतलब क्या, ये यूनिट है, सही, मतलब मुख्तलिफ किस्म के यूनिट है। जिस तरह हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज जिस तरह हम प्लास्टिक को बनाने के लिए मतलब बहुत सारे यूनिट्स को आपस में मिलाते हैं, तो उसे क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट सेकंड 3 यूनिट को हमने मिला दिया, इससे एक बड़ा यूनिट बन गया, सही, एक बड़ा पॉलीथीन बन गया, लॉन्ग चेन यूनिट बन गया। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्मॉल यूनिट को आपस में मिलाएंगे और उसे क्या बनाएंगे, एक लार्ज कंपाउंड, एक लार्ज चेन कंपाउंड बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या है, स्मॉल यूनिट, मर का मतलब मैंने आपको समझाया था यूनिट, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। जब हम क्या करेंगे, सिंगल यूनिट को, बहुत सारे सिंगल यूनिट को आपस में कंबाइन करेंगे और उससे क्या बन जाए, एक लार्ज कंपाउंड बन जाए। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमेरिक सॉलिड किस प्रोसेस के तहत बनता है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के तहत बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन है, सिंपल पॉलीथीन। उसी तरह पॉलीस्टाइरीन है इसका एग्जांपल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, जो हम मुख्तलिफ किस्म की ट्यूबवेल वगैरह के लिए जो पाइप यूज करते हैं ना, प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं ना, 3 इंच 2 इंच वाले पाइप वगैरह नहीं, जिसमें हम लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक पानी उसमें क्या करते हैं, रन करते हैं। तो किस चीज से बना होता है, पीवीसी। उस पाइप को हम क्या नाम देते हैं, पीवीसी। मतलब वो तमाम तर पाइप किस चीज से बने होते हैं, पीवीसी से बने होते हैं। पी का मतलब क्या है, पॉली, वी का मतलब क्या है, विनाइल, सी का मतलब क्या है, क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड से ये पाइप वगैरह बने होते हैं। अब जो पॉलीमेरिक सॉलिड है ना, इसका जो ग्रेविटी होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इसका वेट बहुत कम होता है। अब आपने शापर देखा है ना, शापर प्लास्टिक वगैरह, वो क्या है, पॉलीथीन है, सिंपल प्लास्टिक क्या है, उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। वो प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है, पॉलीमेरिक सॉलिड है। उसका वेट कितना कम होता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, बहुत कम वेट होना, मतलब उसका वेट बहुत कम है मगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से पॉलीमेरिक सॉलिड का फायदा यह है कि उसका जो ग्रेविटी है ना, वो बहुत क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बहुत ही कम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने का मतलब क्या है, उसका वेट क्या है, वेट क्या है, बहुत कम है, वेट क्या है, लेस, मगर उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा। स्ट्रेंथ क्या है, मोर, स्ट्रेंथ मोर। तो इसी वजह से पॉलीमेरिक सॉलिड आप बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जिस तरह प्लास्टिक वगैरह हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। हालांकि प्लास्टिक कितना, मतलब उसका वेट कितना हल्का है, प्लास्टिक आपने देखा है शॉपर वगैरह कितना उसका वेट हल्का है, मगर उसका स्ट्रेंथ, हम उसमें कितनी ज्यादा चीजें डालते हैं, फिर भी वो स्ट्रेंथ को, मतलब उस वेट को बर्दाश्त करते हैं। तो पॉलीमेरिक सॉलिड क्या है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका वेट बहुत कम है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटेस है क्या, ये क्या है, लास्ट 2 डिफिनेशन। यूनिट सेल सिंपल क्या है, मैंने तो आसान डिफिनेशन लिखा है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। लेट सपोज हमारी बॉडी में या मैं आसान एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ये कमरा है ना, ये कमरा किस चीज से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। अगर आप इस पूरे कमरे में ना एक ईंट को निकालोगे ना, एक ईंट, अगर आप उसको देखोगे ना, एक ईंट का स्ट्रक्चर किस तरह है, इस तरह ना, एक ईंट का स्ट्रक्चर है ये। फिर अगर आप देखोगे बाकी पूरा कमरा इसी तरह ईंटों से बना हुआ है, मतलब पूरे कमरे में यही ईंट का स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यूनिट सेल का मतलब भी क्या है,
सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो पूरे स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट हो जाए रेगुलर पैटर्न में, इसको हम नाम देते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल दैट रिपीट इन 3 डायमेंशनल स्पेस टू फॉर्म अ क्रिस्टल। तो आसान अल्फाज में यूनिट सेल क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होता है, मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है जो एक रेगुलर पैटर्न में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा होता है। जिस तरह एग्जांपल क्या है? NaCl है, डायमंड क्रिस्टल है। अब NaCl का स्ट्रक्चर क्या है? क्यूबिक। सोडियम क्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, आपने केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ा हुआ है ना, इस तरह उसका स्ट्रक्चर क्या है? क्यूबिक। मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल का अगर आप उसमें स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्या है? इस तरह क्यूबिक फॉर्म में बना हुआ है। वो इस तरह क्या है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। मतलब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, पूरे अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का वो इस तरह है। पूरे स्ट्रक्चर में यही एक यूनिट सेल बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है रेगुलर पैटर्न में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर भी किस तरह, मतलब NaCl किस तरह सॉलिड, एक किस्म का क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक किस्म का क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब उसका स्ट्रक्चर एक किस्म का रेगुलर ऑर्डरली अरेंज स्ट्रक्चर है। तो यूनिट सेल समझ आ गया, जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि ये कमरा पूरा किस चीज से बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। मतलब अगर आप एक ईंट को देखोगे ना, उसका स्ट्रक्चर देखोगे किस तरह स्ट्रक्चर है, मतलब रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है। बाकी तमाम देखोगे पूरा कमरा इसी तरह रेक्टेंगल, पूरे कमरे में इसी तरह रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के ईंट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। मतलब तो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या बन गया इस पूरे कमरे में? ये ईंट बन गया। ये ब्रिक क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है इस कमरे को बनाने के लिए। तो बाकी इस पूरे कमरे में रेगुलर पैटर्न में क्या रिपीट हो रहा है? यही ईंट बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यही ईंट की तरह क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, पूरा कमरा बन गया। तो इसी तरह क्रिस्टल लेटेस में भी एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। उस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल। तो उस पूरे क्रिस्टल के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे, उस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है और रेगुलर पैटर्न उस क्रिस्टल का बना देता है। एग्जांपल क्या है? यूनिट सेल ऑफ NaCl। जिस तरह NaCl का यूनिट सेल है, उसी तरह यूनिट सेल ऑफ डायमंड क्रिस्टल का आप यूनिट सेल देखोगे। इसके बाद क्या है? क्रिस्टल लेटेस्ट सिंपल, बहुत आसान। 3D का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन दैट रिपीट इन रेगुलर पैटर्न। मतलब सिंपल, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का होता है, आयंस का होता है, जो एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा होता है ना, तो वो क्या बना लेता है? क्रिस्टल लेटिस बना लेता है। फिर से बता रहा हूँ, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, जो किस्म की वेल अरेंजमेंट होती है, स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स का, आयन का, जो बार बार मतलब रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लेटिस। या दूसरा डिफिनेशन जो आपके बुक में लिखा हुआ है, क्रिस्टल लेटिस इज फॉर्म बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जब भी एक स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, तो यूनिट सेल उस स्ट्रक्चर में बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा होता है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर उस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से क्या हो रहा होता है? बन रहा होता है, मतलब बन जाता है, मतलब बनाया हुआ होता है उस यूनिट सेल ने। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस क्या है? क्रिस्टल लेटिस किस चीज से पता है? क्रिस्टल लेटिस इज फॉर्म बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की रिपीटेशन से क्या बनता है? क्रिस्टल लेटिस बनता है। तो क्रिस्टल लेटिस की ये डिफिनेशन या ये डिफिनेशन जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को पढ़ लिया, लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके।